तो दोस्तों आज हो गई है 14 मार्च और आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपके लिए लेकर आए हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरें आज की जानेंगे इसी वीडियो में। आगे तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे साथ बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए जिससे कि हर खबर आप तक सही सही पहुंचे। वहीं दोस्तों पहली बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। पैरों पर प्लास्टर के साथ 15 मार्च को पुरुलिया में गरजेंगी ममता बनर्जी, चुनावी कार्यक्रम तय हुआ है। सूत्रों के अनुसार बड़ी जानकारी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर बड़ी खबर सामने निकल के आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चोटिल ममता बनर्जी फिर से चुनाव प्रचार की शुरुआत करने वाली हैं। बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी 15 मार्च को चुनाव प्रचार की फिर से शुरुआत करेंगी और वह पुरुलिया में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगी और पैरों में प्लास्टर के साथ व्हील चेयर में दिखाई देंगी। वहीं ममता बनर्जी 16 मार्च को बांकुरा में और फिर 17 मार्च को झारग्राम में चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगी। दोस्तों बड़ी खबर है, एक और खबर जानते हैं। विधानसभा चुनाव, तृणमूल कांग्रेस के आक्रामक चुनाव प्रचार ने बढ़ाई विपक्षी दलों की परेशानी। पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार में बढ़त हासिल करने के लिए टीएमसी ने आक्रामक चुनाव प्रचार का पैंतरा अपनाया है। इसकी बानगी दक्षिण कोलकाता में लगे हुए टीएमसी के बैनर पोस्टर और पटरी पर सजी टीएमसी के बैनर पोस्टर वाली दुकानों को देखकर सहजता से लगाया जा सकता है। और वहीं टीएमसी के नेताओं का कहना है कि आक्रामक चुनाव सदैव उनकी पार्टी की पहचान रहा है। इस प्रकार का चुनाव प्रचार वह पहले भी करते आए हैं और वहीं वह किसी अन्य पार्टी को प्रचार करने से रोक नहीं रहे हैं, बल्कि इस प्रचार की सहायता से अपने कार्यकर्ताओं को माध्यम बनाकर जन जन तक पहुंचने की कवायद कर रहे हैं। और इसी प्रकार के चुनाव प्रचार से बीजेपी में हलचल सी मची है। बीजेपी पूरी तरह से घबराई हुई है कि उसकी हार तो पश्चिम बंगाल में लगभग तय है। नंदीग्राम में राकेश टिकैत का बीजेपी पर हमला, बोले बंगाल में खेला हो गए। कृषि कानूनों की वापसी को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे किसान नेता अब मौजूदा समय में बंगाल में मौजूद हैं। वहीं किसान नेता बंगाल में होने वाले चुनावों से पहले लोगों के बीच जाकर बीजेपी को वोट न देने की अपील भी कर रहे हैं। वहीं किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत नंदीग्राम में किसान महापंचायत को संबोधित किया और वहीं राकेश टिकैत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा व्यापारियों की पार्टी है, उसने पूरे देश को लूट लिया है, इसलिए उसे एक भी वोट ना दें। राकेश टिकैत ने आगे वहां कहा कि भाजपा ठगने वालों की सरकार है, इसलिए इसे तुरंत भगाना चाहिए। हम बंगाल के लोगों से अपील करते हैं कि वे चाहे तो अन्य किसी भी पार्टी को वोट दे दें, लेकिन भाजपा को एक भी वोट ना दें। अगर बंगाल के किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी जा रही है तो वे हमारी बात ना सुने, लेकिन अगर नहीं खरीदी जा रही है तो फिर भाजपा को वोट देना यहाँ पर नहीं बनता है। देख सकते हैं राकेश टिकैत ने जोरदार तरीके से घेरा है मोदी सरकार को, बोले हैं बंगाल में खेला हो गए। और वहीं नंदीग्राम में राकेश टिकैत के निशाने पर रहे शुभेंदु अधिकारी ममता का नाम लिए बिना मजबूत उम्मीदवार को वोट देने की अपील की है। क्रांति की जमीन नंदीग्राम में किसान नेता राकेश टिकैत ने जोरदार तरीके से बीजेपी को घेरा है। वहीं संदेश सीधा था कि वो वोट किसी को भी दें, लेकिन हारने वाली पार्टी बीजेपी को ही बनाएं। बंगाल के सियासी घमासान में किसान आंदोलन की एंट्री के मौके पर राकेश टिकैत ने तमाम किसान नेताओं के साथ यहां नंदीग्राम पहुंचकर किसानों के लिए आवाज उठाई और बीजेपी का विरोध किया। किसानों की महापंचायत का सीधा मकसद बंगाल में बीजेपी का चुनावी खेल खराब करना है। बिहार विधानसभा में जमकर बवाल, आ गई मारपीट की नौबत, पटक दी टेबल। जी हां दोस्तों, बताते चलें बिहार विधानसभा में बीते दिन बजट सत्र का 15वां दिन था। इस दौरान विधानमंडल में जमकर बवाल हुआ। कार्रवाई शुरू होते ही मुजफ्फरपुर शराब मामले को लेकर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आपस में भिड़ गए और एक दूसरे से गाली गलौज तक करने लगे। और वहीं मामला इतना बिगड़ गया कि मारपीट की नौबत तक आ गई और दोनों पक्ष के सदस्य धक्का मुक्की भी करने लगे। तो यहाँ पर देख सकते दोस्तों, बिहार विधानसभा में जमकर बवाल हुआ है, मारपीट की नौबत तक आ गई। और वहीं बिहार विधानसभा में आरजेडी और जेडीयू विधायकों के बीच मारपीट की नौबत आई। इसी बीच आपको बताते चले, मंत्री के घर से मिली शराब मामले में आरजेडी के विधायक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो देख सकते हैं बिहार में सत्ता पक्ष के विधायक भी गुंडों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। और ये बड़ी खबर है दोस्तों, एक और खबर जान लेते हैं इसी के साथ। गौतम अडानी की संपत्ति में बढ़ोतरी पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल, लोगों से पूछा आपकी संपत्ति कितनी बढ़ी। दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कोरोना से प्रभावित साल 2020 में कारोबारी और मोदी के मित्र गौतम अडानी की दौलत में तेजी से बढ़ोतरी को लेकर अब सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने एक खबर ट्विटर पर शेयर की है जिसमें बताया गया कि अडानी ने कमाई के मामले में 2020 में दुनिया के सबसे अमीर लोगों को भी पीछे छोड़ दिया है। इस पर राहुल ने देश के आम लोगों से सवाल किया है कि आपकी कमाई इस दौरान कितनी बढ़ी है।
राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, आपकी संपत्ति 2020 में कितनी प्रतिशत बढ़ी है? शून्य। आपको तो रोज की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और वो अडानी 12 लाख करोड़ रुपए कमा रहे हैं। उनकी संपत्ति में 50% का इजाफा हो रहा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में केंद्र सरकार और पीएम मोदी का तो नाम नहीं लिया, हालांकि उनका इशारा सीधे तौर पर प्रधानमंत्री की ही ओर था। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में अडानी इस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाले कारोबारी रहे। देख सकते हैं, एक तरफ जहां गरीब जनता परेशान रही कोरोना काल में, वहीं मोदी के मित्र अडानी की संपत्ति लगातार बढ़ती रही। ये बड़ी खबर है दोस्तों। एक और खबर जानते हैं। इलेक्शन कमीशन ना रही स्वतंत्र संस्था, तोड़ मरोड़ कर चुनाव का फैसला मोदी शाह के नियंत्रण में हुआ, ये कहना है यशवंत सिन्हा का। दोस्तों बताते चलें, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने अब तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और वहीं टीएमसी में शामिल होने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कई संवैधानिक संस्थाओं पर भी सवाल खड़े किए हैं। इसके अलावा यशवंत सिन्हा ने ममता बनर्जी की भी जमकर तारीफ की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा। यशवंत सिन्हा ने कहा कि उन्हें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि चुनाव आयोग अब स्वतंत्र संस्था नहीं रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि तोड़ मरोड़ कर 8 चरणों में मतदान करने का फैसला मोदी और शाह के नियंत्रण में लिया गया है और भाजपा को फायदा पहुंचाने के ख्याल से लिया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र की ताकत प्रजातंत्र की संस्थाओं में होती है और आज लगभग हर संस्था कमजोर हो गई है, उसमें देश की न्यायपालिका भी शामिल है। हमारे देश के लिए ये सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है। देख सकते हैं, बीजेपी के ही पूर्व मंत्री ने मोदी सरकार को लिया है आड़े हाथों। बीजेपी के एक और नेता का बड़ा विवादित बयान यहाँ पर सामने निकल के आया है। जी हाँ दोस्तों, उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने एक और विवादित बयान दे दिया है। साक्षी महाराज बोले, वो लोग किसान नहीं आतंकवादी या खालिस्तानी हैं। किसान आंदोलन पर उन्नाव से भाजपा के सांसद साक्षी महाराज ने फिर एक ऐसा बयान दिया है जिसकी वजह से विवाद खड़ा हो सकता है। साक्षी महाराज ने कहा कि वो लोग किसान है ही नहीं। उन्होंने आगे कहा कि वे या तो आतंकवादी हैं या फिर खालिस्तानी या फिर दलाल हैं। दोस्तों आपको बताते चलें, इसी माह से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का शुरुआत होनी है और वहीं राकेश टिकैत समेत तमाम किसान नेता पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं, जो कि यहां पर किसानों से अपील कर रहे हैं कि वो लोग बीजेपी के अलावा किसी भी पार्टी को वोट दें, लेकिन बीजेपी को नहीं, जिससे भाजपा में यहाँ पर देख सकते हैं साफ तौर पर बौखलाहट दिख रही है और भाजपा के सांसद मंत्री भी अब एक बार फिर से लगातार नए नए विवादित बयान देते जा रहे हैं किसानों पर और किसान आंदोलन पर। अखिलेश यादव बोले, मेरे खिलाफ एफआईआर भाजपा की हारती हुई हताशा का परिचायक है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि मुरादाबाद में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना सत्तारूढ़ बीजेपी की हताशा का प्रतीक है और जरूरत पड़ी तो उनकी पार्टी इस एफआईआर की प्रति की होर्डिंग बनवाकर लखनऊ में जगह जगह लगवा देगी। वहीं अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने मेरे खिलाफ जो एफआईआर लिखवाई है, जनहित में उसकी प्रति प्रदेश के हर नागरिक के सूचनार्थ प्रकाशित कराई जाएगी। अगर आवश्यकता पड़ी तो राजधानी लखनऊ में होर्डिंग भी लगवा देंगे। ये एफआईआर हारती हुई भाजपा की हताशा का प्रतीक है। गौरतलब है कि पिछली 11 मार्च को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोदी मीडिया पत्रकारों के साथ जमकर यहां पर उनकी पिटाई हुई थी और इसी पूरे मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री और 20 अज्ञात के खिलाफ यहां पर एफआईआर तक दर्ज करा दी गई है। देख सकते हैं अखिलेश यादव की तरफ से यहां पर जोरदार तरीके से बीजेपी को घेरा गया है। तो दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें आप लोगों ने हमारे साथ जानी है आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपके दोस्त भी